दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी का एक ऐसा टॉपिक हम कराने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत आपका 10 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो कह सकते हो आप यहाँ पर जो गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करने का जो तरीका होता है आज के इस क्लास के माध्यम से आपको कंप्लीट हम जानकारी देने वाले हैं। इस तरीके से देखो आपके बोर्ड एग्जाम में कोई एक गद्यांश दिया जाता है या आप पद्यांश के लिए भी ले सकते हो। तो आखिरकार इसके क्वेश्चन के आंसर हमें कैसे फाइंड करने होते हैं, चाहे आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो या फिर आपका यहाँ पर संदर्भ हो, तो जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखो एक गद्यांश हमारा क्लास 12 हिंदी का दिया गया है, देख सकते हो। इसमें कह रहा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। अब यहां तक अगर आप देखो तो अमृत से भर देती हैं, इसके नीचे क्या है, अंडरलाइन पोर्शन है, यानी इसको बोलते हैं रेखांकित अंश। इसकी व्याख्या करने के लिए पूछेगा तो हम आपको अभी बताएंगे व्याख्या कैसे करनी है, क्योंकि काफी ज्यादा डाउट यही रहता है छात्रों का कि अगर मान लो जो गद्यांश होता है उसमें तो ऑलरेडी पहले से हिंदी लिखी गई है, अब यहां पर तो कुछ ऐसा है नहीं कि हम इसको ट्रांसलेट करें कि भाई इसकी व्याख्या कर दें। तो डाउट कहां पर रहता है, कैसे अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करेंगे, वो भी एक समझने वाली बात है। इसके बाद यहां से देख सकते हो दिया है, इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सतत वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। अब ये जो दिया गया है इसको पहचानना पड़ेगा। सबसे पहली बात जो होती है वो पहचान होती है ना। तो गद्यांश ये कहाँ से है, क्लास 12 हिंदी का है हमारा, और जो आपका पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप। अब यहाँ पर राष्ट्र शब्द देखो कई बार आया, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो देखो जैसे हो गया राष्ट्रीय हो गया है ना, फिर यहाँ पर भी राष्ट्रीय हो गया, ऐसे काफ़ी जगह राष्ट्र ये शब्द आ रहे हैं। तो हम इससे थोड़ा सा पहचान तो कम से कम लगा सकते हैं अंदाजा कि भाई ये कहाँ से लिया गया है आखिरकार। और इसमें टोटल जो क्वेश्चन बनते हैं वो 5 क्वेश्चन रहते हैं और एक प्रश्न का इसमें मिलता है 2 नंबर। इस तरीके से 5 प्रश्न के मिलेंगे टोटल हमें 10 नंबर। अब यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन और इसका आंसर। पहला प्रश्न आपका यहाँ पर इसमें बन सकता है जैसे कि जन का प्रवाह कैसा होता है। सिंपल सा प्रश्न है, आराम से आप आंसर दे दोगे। शुरू की लाइन में ही इसका आंसर दिया गया है कि जन का प्रवाह जो होता है वह अनंत होता है। अब ये आपको ये नहीं सोचना है कि भाई 2 नंबर का अगर प्रश्न है तो क्या है, एक लाइन लिखने का हमें 2 नंबर मिल जाएगा। तो इसमें बिल्कुल 2 नंबर आपको मिलेगा, चाहे आंसर छोटा हो या बड़ा, लेकिन जो पूछेगा उसको सही से अगर आप बताओगे तो नंबर आपको पूरे मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरा, ये वाला प्रश्न यहां समाप्त हो जाएगा। इसके बाद क्या है भाई, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। अब इस पैसेज में हम पहले देखेंगे कि आखिरकार ये वर्ड कहीं पर आया है क्या। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो कह रहा है कि जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तो यही प्रभाव पड़ता है कि जो प्रातः काल होता है, सवेरा होता है, उसको क्या करता है, अमृत से भर देती हैं और राष्ट्रीय जन का जो जीवन है वह अमर कर देती हैं। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो आप बना के लिखोगे यहाँ पर कि सूर्य की रश्मियों का प्रभाव राष्ट्रीय जन के जीवन पर भी पड़ता है, या मतलब अपने हिसाब से लिखना है। ये नहीं देखना कि भाई किताब में कैसा लिखा था या जो ये यहाँ पर लिखा सेम टू सेम आप पूरा उतार दो। पूरा उतारने का प्रयास करोगे तो नंबर अच्छे नहीं मिलते हैं, तो थोड़ा सा चेंज करके अपनी भाषा में लिखोगे तो उतना ज़्यादा जो है नंबर अच्छे आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर कह रहा है कि घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। अब इसमें देखो लास्ट में आया है, यहाँ पर अंत में अगर देखो तो कह रहा है कि जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। तो घाटों का निर्माण का आशय यहाँ पर क्या है, तो देखो घाटों का निर्माण का आशय जो है मनुष्य अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के नए पद चिन्ह छोड़ना। मतलब यहाँ पर यह बताया गया है कि जैसे कि आप जानते हैं कि भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जो परंपराएं होती हैं वो कैसे चलती हैं। तो जो हमारे पूर्वजों ने बना करके जो है जो भी परंपराएं हैं, जो भी योजनाएं हैं, तो जो बना करके चले गए हैं या जो हमें सिखा कर गए हैं वही चीज़ें हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो घाटों का निर्माण यही होता है कि भाई जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं उसी को हम फॉलो करते जाएं। तो बस यही चीज़ है, आपको यहाँ पर देख सकते हो पद चिन्ह यही बताया गया, यही है घाटों का निर्माण। ये आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं।
अगला जो आपका है प्रश्न संख्या 4, इसमें कह रहा है कि गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो हमने बताया कि ये आपका राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है इसका पाठ का नाम, और इसके जो लेखक है वो हो जाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इस तरीके से ये आपका 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश शुरुआत में देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने सदात्म प्राप्त किया है, जब तक सूर्य की रश्मि अनित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं। तो ये क्या है, पूरा एक अंडरलाइन है, यानी रेखांकित अंश है। इसकी व्याख्या करनी है तो देखना, जन का प्रवाह अनंत, अनंत को अब इसमें थोड़ी थोड़ी सी मीनिंग आपको चेंज कर देना, ज्यादा नहीं। जैसे अनंत का मतलब होता है निरंतर या लगातार चलना, या मतलब काफी ज्यादा बोल सकते हो। अनंत का मतलब कोई एक गिनती नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से इसकी व्याख्या करोगे। प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। सहस्रों का मतलब होता है हजारों, सहस्र मतलब होता है हजार, तो हजारों वर्षों से, यहाँ पर इसका मीनिंग चेंज करके लिख दोगे तो ये भी तो एक्सप्लेन हो गया। तो हजारों वर्षों से भूमि को लिख दोगे, जैसे कि धरती कर सकते हो, धरती के साथ है ना, या धरती पर राष्ट्रीय जन ने, यानी कि राष्ट्र पर निवास करने वाले लोगों ने तदात्म प्राप्त किया है। तो बस यही सब चीजें चेंज कर करके आप अपनी भाषा में लिखते जाओ और ये पूरा आपका आंसर बनता जाएगा, है ना। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है और इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ या धरती माता के साथ तदात्म बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा देख सकते हो आप, गद्यांश सॉल्व करने का मैंने पूरा कंप्लीट तरीका बता दिया है, और ऐसे लिखने पर आपको 10 में 10 नंबर पूरा मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, अगर अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।